हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग हैवी वाटर एंड हाइड्रोजन एज ए फ्यूल टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये क्लास 11 साइंस के चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन से संबंधित हैं। हैवी वाटर, it is extensively used as a moderator in nuclear reactors and in exchange reaction for the study of reaction mechanism। हैवी वाटर का जो इस्तेमाल होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है और किसकी फॉर्म में होता है? मॉडरेटर की फॉर्म में होता है। मॉडरेटर वो होते हैं जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम कर देते हैं। एंड इन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करने में भी हैवी वाटर का इस्तेमाल होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म का मीनिंग होता है एक ऐसा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जिसके अंदर किस तरीके से रिएक्टेंट बॉन्ड ब्रेक करके प्रोडक्ट में चेंज होता है, मीन्स नए बॉन्ड्स बनते हैं, उसको समझाता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हैवी वाटर का जो इस्तेमाल होता है वो वाटर के एक्सट्रीम लेवल पर इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है और इसका जो यूज़ है वो ड्यूटेरियम कंपाउंड्स बनाने में किया जाता है। जस्ट लाइक दैट, जब कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बाइड हैवी वाटर जिसका कि फॉर्मूला क्या है D2O के साथ रिएक्ट करता है तो ड्यूटेरियम एसिटाइल बनाता है और कैल्शियम टेट्राऑक्साइड बनाता है। इसी तरीके से जब ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब हैवी वाटर सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ड्यूटेरियम सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। फिर एल्यूमिनियम कार्बाइड जब हैवी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ड्यूटेरियम मीथेन बनती है। जिस तरीके से नॉर्मल मीथेन होता है CH4, उसी तरीके से ड्यूटेरियम जो मीथेन होती है वो होती है CD4 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है हैवी वाटर की। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात कर रहे हैं डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल कि किस तरीके से हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्यूल के फॉर्म में काम आती है। डाई हाइड्रोजन रिलीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हीट ऑन कंबस्शन। जब डाई हाइड्रोजन का कंबस्शन होता है, कंबस्शन का मीनिंग होता है व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो H2O और उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज करती है। इट इज क्लियर दैट ऑन अ मास फॉर मास बेसिस डाइहाइड्रोजन कैन रिलीज मोर एनर्जी देन पेट्रोल। मतलब पेट्रोल और डाई हाइड्रोजन का अगर हम लोग इक्वल मास लेते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो उससे कई गुना, लगभग 3 गुना एनर्जी ज़्यादा रिलीज करती है। मोरेओवर पोल्यूटेंट्स इन कंबस्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन विल बी लेस देन पेट्रोल। दूसरा एडवांटेज ये है कि हाइड्रोजन का जो कंबस्शन होता है उसमें पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो पेट्रोल के कंपेरिजन में बहुत ही कम होते हैं। डाई हाइड्रोजन के कंबस्शन में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं डाई नाइट्रोजन के, और डाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाई नाइट्रोजन एज इम्प्योरिटी विथ डाई हाइड्रोजन, क्योंकि डाई हाइड्रोजन के साथ इम्प्योरिटी के फॉर्म होती है नाइट्रोजन गैस जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना देती है डिफरेंट टाइप्स के। इसीलिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वहाँ पर इम्प्योरिटी के फॉर्म में होते हैं। दिस ऑफ कोर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंजेक्टिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। जो इम्प्योरिटीज होती है उसको मिनिमाइज करने के लिए उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में वाटर उस सिलेंडर के अंदर मिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि उस सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है और लो टेम्परेचर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर सकती है। However, the mass of the containers in which dihydrogen will be kept must be taken into consideration। लेकिन इसके लिए जिस कंटेनर के अंदर डाईहाइड्रोजन को रखा गया है उसको जरूर ध्यान में रखा जाता है। A cylinder of compressed dihydrogen weight about 30 times as much as a tank of petrol containing the same amount of energy। इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब यह है कि किसी टैंक में जितना पेट्रोल हम फिलअप करते हैं उसी रेशो में डाई हाइड्रोजन जो है वो 30 टाइम्स ज़्यादा कंप्रेस करके रखी जा सकती है। मतलब एक सिलेंडर के अंदर जितना पेट्रोल आता है उसे 30 गुना हाइड्रोजन को कंप्रेस करके रखा जाता है और उसी रेशो में एनर्जी भी स्टोर की जा सकती है। डाई हाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग टू 20 केल्विन। 20 केल्विन पर डाई हाइड्रोजन को लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है और इसके लिए इंसुलेटेड टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो टैंक्स होते हैं ये मेटल अलॉयज के बने होते हैं, जस्ट लाइक सोडियम निकल, टाइटेनियम टाइटेनियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्राइड। और इन्हीं का इस्तेमाल जो होता है वो डाईहाइड्रोजन को की स्मॉल क्वांटिटीज को कैरी करने में किया जाता है।
The basic principle of hydrogen economy is the transportation and storage of energy in the form of liquid or gaseous dihydrogen. हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब है कि लिक्विड और गैसियस हाइड्रोजन को एनर्जी की फॉर्म में स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने का जो प्रिंसिपल है वो हाइड्रोजन इकोनॉमी का प्रिंसिपल है. एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज दैट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड नॉट एज इलेक्ट्रिक पावर. हाइड्रोजन इकोनॉमी का जो एडवांटेज है वो ये है कि एनर्जी को हम लोग हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ना कि इलेक्ट्रिक पावर की फॉर्म में. और इसके लिए एक पावर प्रोजेक्ट भी जो है अक्टूबर 2005 में लॉन्च किया गया था, जिसमें हाइड्रोजन की हेल्प से ऑटोमोबाइल्स को चलाया गया. इनिशियली इसमें इसको सीएनजी के साथ मिक्स करके चलाया गया है. द परसेंटेज ऑफ डाइहाइड्रोजन वुड बी ग्रेजुअली इंक्रीज टू रीच द ऑप्टिमम लेवल. डाइहाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचता है. Nowadays, it is also used in fuel cell for generation of electric power. फ्यूल सेल के फॉर्म में इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. ये इकोनॉमिकली और सेफ भी है, क्योंकि ये जो एक कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसमें कि इलेक्ट्रिक पावर जितना खतरा नहीं रहता है. थैंक यू.